हरे कृष्णा। एक दिन श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ और निकटवर्ती शिष्य श्री तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, प्रभुपाद, यदि हम दीक्षित हैं तो एकादशी के दिन क्या हमें 25 माला का जाप करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सिर्फ दीक्षित ही नहीं, सभी को करना चाहिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, तो क्या एकादशी के दिन कोई निर्धारित संख्या का नियम है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, निर्धारित संख्या तो 16 माला की है, लेकिन यदि कोई अधिक जप कर सकता है तो ये उत्तम है। और फिर अंत में श्रील प्रभुपाद ने कहा, एकादशी का अर्थ है व्रत का पालन करना और अधिक से अधिक नाम जप करना। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य के बीच ये संवाद सन 1976 में 11 फरवरी के दिन मायापुर में हुआ था। तो चलिए श्रील प्रभुपाद के इसे महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज की जया एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सभी पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली है और इसके पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहनी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए हुए थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहां उपस्थित गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन और चित्रसेन का पुत्र प्रमुख था। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। अब जैसे सामान्यतः होता है, वैसे ही माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट थे। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन दोनों के गायन और नर्तन में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध गायन नहीं कर पाए। अब ये बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी? तो बस इनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। ये श्राप सुनकर माल्यवान और पुष्पवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? तो बस उन दोनों का अधःपतन हुआ और वे पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहन करते हुए वे दोनों समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रहे माल्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पवंती से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक की यातनाएं असह्य होती है, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वे विचार ही कर रहे थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा से उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ। वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन उन दोनों ने ही अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदराओं में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास नहीं किया, न जलपान किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पूर्व दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आया तथा उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं भी याद आ गई। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्ग लोक में आए।
उन्हें अपने पूर्व शरीर में पुनः देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने माल्यवान से पूछा, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? किस प्रकार आप दोनों मेरे श्राप से मुक्त हुए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया? देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर माल्यवान ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ था। ये सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनके कृपा प्राप्त जीव मेरे लिए भी पूजनीय हैं, इसलिए अब आप दोनों पुनः अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का मात्र श्रवण या पठन करने से भी व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी हम बात करते हैं इस मंगलकारी जया एकादशी या भैमी एकादशी व्रत का पालन कैसे करें और किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। सर्वप्रथम तो एकादशी व्रत पालन के लिए शरीर और मन का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ये समय वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा मंदिर में या ऑनलाइन उसका दर्शन करें। यदि आप स्वयं भगवान की प्रातः मंगला आरती करते हैं तो उसका फल अनेक गुना अधिक मिलता है। मंगला आरती के पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लें और एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कई बार लोगों के मन में ये गलत मान्यता होती है कि तुलसी देवी भी एकादशी का व्रत करती है, इसलिए एकादशी के दिन उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रमाणभूत सत्य नहीं है। ऐसा कोई भी नियम हमारे शास्त्रों में नहीं पाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। इसलिए आप एकादशी के दिन तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। जैसे कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद का संदेश सुना कि एकादशी के दिन निर्धारित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करें, यानी अन्न, दाल, चावल इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। यदि संपूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो आप फल, दूध से बनी चीजें या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। पूरे दिन में एक समय ऐसा निकालें जब आप भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पठन या अध्ययन कर सकें। पर निंदा, क्रोध, द्वेष से मुक्त रहकर अधिक से अधिक कृष्ण भावना भावित रहने का प्रयास करें। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन प्रसाद दें, उन्हें यथाशक्ति दान दें और अंत में स्वयं भी भोजन प्रसाद लेकर एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप इस दिन भगवत गीता के ग्रंथ के वितरण हेतु या उसके प्रचार हेतु दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर दान दे सकते हैं। यदि आप वैदिक सभ्यता के प्रचार हेतु हमारे इस प्रयास को सराहते हैं और आने वाले एकादशी वीडियो के लिए हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए तन, मन और धन से शुद्ध होकर इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्णा।